Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is pelvic bone. Pelvic bone. First of all, the definition of pelvic bone. Pelvic bone is the complex bony structure composed of four fused bones. एक कॉम्प्लेक्स बोन स्ट्रक्चर होता है जो कि फोर फ्यूज बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी मेन कंपोनेंट्स। मेन कंपोनेंट्स में क्या आ जाएंगे, वही बोन्स हैं, ठीक है। इलियम, इशियम, प्यूबिस एंड द सैक्रम। यहाँ से हम बोन से ही देख सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे वाइडेस्ट और लार्जेस्ट जो बोनी पार्ट होगा उसको हम इलियम बोलेंगे, ठीक है। और ये सुपीरियरली और लैटरली पाया जाएगा। उसके बाद आ जाता है इशियम। एक रफ यहाँ पे हमें सरफेस नज़र आ रही होती है, ठीक है, एस्टेब्यूलम के बिल्कुल नीचे, उसको हम इशियम पार्ट बोलते हैं, जो कि पोस्टीरियरली और इंफीरियर पार्ट होता है, ठीक है। ये दरअसल एक सिटिंग बोन जो होती है ना पेल्विक बोन की, जब हम बैठते हैं तो जो बोन फील होती है वो हमारे पास इशियम बोन होती है। उसके बाद आ जाता है प्यूबिस। प्यूबिस हमारे पास एंटीरियर पार्ट होता है, पेल्विक बोन का एंटीरियर पार्ट। इसकी बॉडी होती है और दो रेमस होते हैं, ठीक है, प्यूबिस के। प्यूबिस, इलियम और इशियम को हम ब्रीफली एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियोस में लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाता है सैक्रम। सैक्रम हमारे पास पोस्टीरियर वॉल ऑफ पेल्विस, जो पेल्विक के ऊपर टेल लाइक एक बोन होती है उसको हम सैक्रम बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है फीचर्स। फीचर्स में हमारे पास है पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ब्रिम एक क्या होती है, बाउंड्री होती है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी और हमारे पास जो पेल्विक कैविटी होती है उनके दरमियान में एक बाउंड्री होती है जिसको हम पेल्विक ब्रिम बोलते हैं। पेल्विक आउटलेट क्या होता है, ये ना पेल्विक गिर्डर जो बनता है वहाँ पे दो ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। एक लोअर ओपनिंग होती है और एक अपर ओपनिंग होती है। जो हमारे पास लोअर ओपनिंग होती है वहाँ से ना जो जब ये बेबी बर्थ होती है, ठीक है, बेबी का जो हेड होता है वहाँ लोअर ओपनिंग से पास थ्रू होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विक आउटलेट बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है पेल्विक इनलेट। पेल्विक इनलेट अपर ओपनिंग होती है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव आर्गन्स मौजूद होते हैं, यूट्रस मौजूद होते हैं, इंटेस्टाइन्स पास थ्रू करती हैं, वो हमारे पास क्या होती है, पेल्विक इनलेट होती है। एस्टेब्यूलम है, ये है हमारे पास एस्टेब्यूलम। ये सॉकेट ऑफ हिप जॉइंट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो फीमर का हेड होता है वो आके यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है। उसके बाद आ जाता है नर्व्स। नर्व्स कौन सी होती हैं, शियाटिक नर्व्स होती है। यहाँ से शियाटिक नर्व्स गुजरती है। इसकी दो नॉचेस होती है हमारे पास, एक ग्रेटर शियाटिक नॉच होती है और एक लेसर शियाटिक नॉच होती है। उसके बाद आ जाता है प्यूडेंटल नर्व। जो प्यूडेंटल नर्व होती है वो हमारे पास ग्रेटर शियाटिक नॉच से पास होती है। उसके बाद पेल्विक स्प्लेंजिक होते हैं, जो रेक्टम पार्ट होता है ना वहाँ से ये पास थ्रू होती है। ब्लड सप्लाई पेल्विक को कौन सी आर्टरीज करती हैं, इंटरनल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। क्लिनिकल में क्या होता है कि चाइल्ड बर्थ के दौरान फीटल पैसेज जो होता है, मतलब कि चाइल्ड बर्थ के दौरान जो यहाँ से बच्चा बेबी का हेड जो होता है वो गुजर रहा होता है, वो इफेक्ट हो सकता है, पैसेज पाथवे इफेक्ट हो सकता है। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। पेल्विक ऑर्गन मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो प्रोलैप्स हो जाते हैं, क्यों, किसकी वजह से, पेल्विक के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर जो है ये हमारे पास इलियम, इशियम या प्यूबिस है, इन बोनी पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है हमारे पास, ये क्या होता है, यूरिनेशन इनकॉन्टीन्यूस हो जाती है इसमें।